फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद लोग अब इकोनॉमिकली पुअर हो चुके थे और उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे और नुकसान भी बहुत ही ज़्यादा हुआ था। अब जो पेरिस प्रेस प्रोसेस था उसमें जो भी कंट्रीज ह्यूमिलेट हुई थी उन लोगों ने अपनी बदले लेने की आग की वजह से अपनी नई रणनीति बनाई, जिसमें नाजिज्म इन जर्मनी, फासिज्म इन इटली और मिलिट्रिज्म इन जापान ऐसी अलग अलग वो थी। इसमें नाजिज्म इन इटली, इसको हम डिटेल में देखते हैं। नाजिज्म इन इटली, अब जो इटली था वह विनिंग नेशन की साइड था, जो नेशन जीते थे उनकी तरफ इटली था, लेकिन इटली को जो भी टेरिटरीज बांटी गई थी उसमें इटली को इग्नोर किया गया था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ह्यूमिलेट हो चुका था। और इसका बदला लेने के लिए वहाँ पर बेनिटो म्यूसोलिनी, आप उसका फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेनिटो म्यूसोलिनी ने वहाँ पर एक नई आर्मी बनाई लोगों को इकट्ठा करके, जिसका नाम उसने रखा फासिस्ट पार्टी, जिसमें उसका सिंबल था बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एग्स, जिससे वे अपनी यूनिटी दर्शा रहा था। इस तरह उसने अल्बानिया, एबिसिनिया और दूसरी टेरिटरीज पर हमला करके उसे अपनी तरफ कर लिया। अब सेकेंड था नाजिज्म इन जर्मनी। जो जर्मनी था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका था और उसके ऊपर बहुत ही अनजस्ट ट्रीटीज लगाई गई थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट हो चुका था। और अब बदला लेने के लिए वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था हिंडरबर्ग, उसकी डेथ के बाद डिक्टेटोरियलशिप चालू हुई और जो एडोल्फ हिटलर के हाथ में थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सिपाही था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वह डिक्टेटर बन गया और लोगों के अंदर उसने बदले की आग जगाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए उकसाया। उसने भी अपनी नाजिस्ट पार्टी बनाई और उसका जो यूनिफॉर्म था उसमें उन्होंने ब्लू यूनिफॉर्म पहना था और उनके शोल्डर पर रेड स्ट्रिप्स थे और उनका उल्टा स्वस्तिक, यह उनका सिंबल था। वर्ल्ड वॉर 2 जो था वह उसके जो सीड्स थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंडिंग में ही बीज को सींचा जा चुका था पेरिस पीस प्रोसेस में। वह 1939 में शुरू हुआ था और 42 में ख़त्म हुआ था। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। चलिए, फैक्टर नंबर 1, कॉज नंबर 1, फियर्स नेशनलिज्म। अब वहाँ के जो लोग थे, इटली, जर्मनी, जापान, वे सब थे, वे कुछ ज़्यादा ही उत्साह में आ चुके थे। वे अपने देश के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्यार जता रहे थे। जो इटली था वे अपनी ह्यूमिलेशन कभी नहीं भूल सकता था। उसने अलग अलग टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था और आगे उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसका भी वो बदला लेना चाह रहा था। जर्मनी को पूरे बहुत बड़ा चार्ज भरना पड़ा था और वे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को भी ठुकरा देना चाहता था। वैसे ही और भी नेशंस जो भी थे उनमें लोगों में आग लगाई जा रही थी और लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए भड़काया जा रहा था। इसी तरह फियर्स नेशनलिज्म भी एक कॉज बना वर्ल्ड वॉर 2 का। सेकेंड फैक्टर था मिलिट्रिज्म। अब युद्ध लड़ने के लिए जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन लोगों ने युद्ध लड़ने के लिए सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी और वेपन्स जो बन रहे थे उनका मैन्युफैक्चर भी ज़्यादा हो चुका था और उनके बीच इसके भी कंपटीशन आ चुकी थी और वे लोग अलग अलग नए नए वेपन्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में यूज़ करना चाह रहे थे और उन लोगों ने हर जगह पर वेपन्स इक्विप कर लिए थे और इंग्लैंड और फ्रांस भी इन सब में शामिल थे। अब जो थर्ड फैक्टर वह था फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। अब जो लीग ऑफ नेशंस जो बनाई गई थी 1920 के साल में वे फेल हो गई थी, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो इतनी हार्ड थी और वहाँ के जो फोर्सेस थे वे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 नहीं रुक सका और लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई। यह भी एक वर्ल्ड वॉर 2 का कॉज है। अब जो दूसरा पॉइंट है वे है इम्पेरियलिस्ट एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर। अब जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन करवाई गई थी, लेकिन एडोल्फ हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को चिंगारी दी। कैसे? उसने कहा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बस एक पीस ऑफ पेपर है, उसे हमें कुछ भी गिनना नहीं चाहिए, वे हम पर हावी नहीं हो सकती है। इसी तरह जर्मनी को उकसाया और
जो इसी की वजह से जो दूसरा फैक्टर है वर्ल्ड वॉर टू का, द इमीडिएट कॉज, तुरंत ही वर्ल्ड वॉर हुआ। 1 सितंबर 1939 की सुबह जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, जबकि पोलैंड की कोई गलती नहीं थी। पोलैंड एक शांत कंट्री था और वहाँ पे अटैक कर दिया। इंग्लैंड और ब्रिटेन ने उसे वार्निंग दी, लेकिन उसने वो वार्निंग को ध्यान ना देते हुए वर्ल्ड वॉर टू को चिंगारी दी और वहीं से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। 1942 में वह ख़त्म हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर टू में अलाइड पावर्स के पास इंग्लैंड और फ्रांस थे और एक्सिस पावर्स के पास जर्मनी, इटली और जापान थे। और यहाँ ही दूसरे फैक्टर्स थे, जैसे कि जापान ने अमेरिकन नेवी पर हमला किया था पर्ल हार्बर, और इसकी वजह से अमेरिका ने गुस्से में आकर जापान की 2 सिटीज़ पर बड़े एटम बॉम्ब्स गिराए थे 6 अगस्त 1945 के दिन। हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि बहुत ही डेंजरस बॉम्ब्स थे, और वही अमेरिका ने जापान पर गिराए थे। और इसकी वजह से जापान वर्ल्ड वॉर टू को क्विट करता है और यहीं से 11 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर टू एंड होता है। अब देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, इसमें भी जो इकोनॉमिकली लोग थे वे पुअर हो चुके थे और बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी हुआ था पब्लिक प्रॉपर्टी को। इस बार अमेरिका को $350 बिलियन का चार्ज भरना पड़ा था। लोगों के पास चीज़ों की कमी आ गई थी। वे लोग स्टारवेशन में मर रहे थे, भूख में मर रहे थे। लोग इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर हो चुके थे और वर्ल्ड इकोनॉमी भी टूट चुकी थी। इसी के साथ फिर यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस पर एक और अलग वीडियो डालूँगा फिर अगले वीडियो में। यही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी। इसी में हमें यह सीखना चाहिए कि वॉर ही सबका इलाज नहीं होता। वॉर से हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और ये हमें इसीलिए पढ़ाई में आता है ताकि आगे भविष्य में ऐसी बहुत ही बड़ी घटना ना घटे और दुनिया को कोई नुकसान ना हो और दुनिया में यूनिटी बनी रहे। इसकी वजह से हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया है और वे हमारे वर्ल्ड की रक्षा करता है। यही था आज के वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।